ભ કાપા જેવું હોય તે દબાઈ દે. પોઝ. रूप चतुर्दशी થઈ आज देव चतुर्दशी મારે ટળ્યા જગતના કાજે आज देव चतुर्दशी रूप चतुर्दशी થઈ आज रूप चतुर्दशी रूप चतुर्दशी થઈ आज रूप चतुर्दशी મારે ટળ્યા જગતના કાજ आज रूप चतुर्दशी મારે ટળ્યા જગતના કાજ आज रूप चतुर्दशी વિપદ પડે વલખે નહીં નહીં મન વિપદ પડે ના વલખે રે વિપદ પડે વલખે નહીં નહીં મન વિપદ પડે નહીં વલખે રે શ્યામ સુંદર
कृष्ण रूप बस एक जसाचू अवर रूप सौकाचू रे कृष्ण रूप बस एक जसाचू अवर रूप सौकाचू रे कृष्ण रूप बस एक जैसाचू अवर दुख सौकाचू रे જોયું જાણ્યું કસી કસી રૂપ ચતુર્દશી મેં તો જોયું જાણ્યું કસી કસી આજે ચતુર્દશી મેં તો જોયું જાણ્યું આજે જોયું જાણ્યું કસી કસી દેવ ચતુર્દશી દેવ ચતુર્દશી થઈ આજે આજે દેવ ચતુર્દશી દેવ ચતુર્દશી થઈ આજે આજે દેવ ચતુર્દશી મારે કળા જગતના આજે આજે દેવ ચતુર્દશી દેવ ચતુર્દશી થઈ આજે આજે મારે ચતુર્દશી દેવ ચતુર્દશી થઈ આજે આજે દેવ ચતુર્દશી બોલીએ દેવ દિવાળી દેવ ચતુર્દશી કી જય બધા બોલે નીચેના જગા કરે બોલીએ દેવ દિવાળી દેવ ચતુર્દશી કી આશ્રમ સમન્વય વાલે મુરલી મનોહર લાલ કી શ્રી મુરલી મનોહર પ્રિયાજી રાધાજી કી વાહ બસ બસ જ્યોતિબેન કહે છે હા તો હવે રાસ પંચાધ્યાયમાં સળંગ અધ્યાયની રીતે કહીએ તો દસમ સ્કંદના પૂર્વાર્ધના 30મા અધ્યાયના 16મા અને 17મા શ્લોક પર સત્સંગ કરીશું. રાસ પંચાધ્યાયની રીતે કહીએ તો રાસ પંચાધ્યાયના બીજા અધ્યાયના 15મા અને 16મા અને 17મા શ્લોક પર સત્સંગ કરીશું. તો પહેલા આપણે શ્લોક લઈએ છીએ.
काप्यन्द्रीकर्षन्ति वत्स्यादिं हन्ति चान्या तत्रेकादुपकायति। अब सत्संग करते हैं। ये आने पहला बेवूपा का पकड़ दे, लाल कर दे, बेवूपा बस सही। तो पहले 16वें श्लोक पर जाते हैं सत्संग के लिए। दैत्या हित्वा जहारान्या मेका कृष्णार्पभावना। दैत्या हित्वा, कथा थोड़ी कह ले तो रास करते थे कृष्ण गोपियों के साथ। गोपियों को अहंकार हुआ कि हमारे जैसी रूपवती और हमारे जैसी गुणवती और कोई नहीं है, रूपवान या गुणवान कोई नहीं है। अपनी बैग जरा नीचे आकर मूकी दो, ऐसा साइड में तुम्हारी को बस बस। तो ऐसा हमारे जैसे रूपवान या गुणवान कोई नहीं है। तो भगवान रास में से अदृश्य हो गए। गोपियां खोजने लगी, सब जगह खोजने लगी, सबको पूछने लगी। किसी ने बताया नहीं कि कहाँ पर गए, जानते थे तो भी नहीं बताया, क्योंकि भगवान ने ही संकेत कर दिया था कि उनको अभिमान हुआ है तो बताना नहीं। आखिर में थक गई गोपियां तो ढूंढना बंद कर दिया। ढूंढने में वो कातर हो गई, मतलब कि अभी ढूंढना बंद कर दिया। और कृष्ण के आत्मा के साथ ऐसी तन्मय हो गई सब गोपी। कृष्ण के आत्मा के साथ गोपियों का आत्मा इतना गतरे वाला सब आया, इतना तन्मय हो गया कि वे भूल गई कि वो कौन है। और जो वे थी वे भूल गई, और जो वो नहीं थी वो समझने लगी। जैसे कि ललिता जी भूल गई कि वो ललिता है, जो वे थी वो भूल गई कि वो ललिता है, और जो नहीं थी वो है ऐसा मानने लगी। यहाँ पर है कि ललिता अपने को एक छोटा बालक समझने लगी, और नंदराय की जो हवेली है उसके आगे में एक पत्थर पर, शिला पर वो लेटा है, सवेरा है। तो वहां पर ये है, बहुत छोटा बालक है। तो इतने में एक दैत्य है, यहाँ पहला ही शब्द है दैत्या इत्वा।
दैत्य का नाम है तृणाव्रत। वो चक्रवा के रूप में आता है, साइक्लोन अंग्रेजी में कहते, चक्रवा के रूप में आता है। कथा आ गई भागवत में 10वें स्कंद में आगे। लेकिन सुखदेव जी बार बार एक कथा का पुनरावर्तन करते ताकि हमारे में वो बैठ जाए, कथा लीला सब बैठ जाए। तो वो दैत्य आया तृणाव्रत और वो बच्चे को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। फिर आकाश में जाके बालकृष्ण ने अपना वजन बहुत बढ़ा दिया, तो तृणाव्रत वो झेल नहीं पाया वो वजन को, भार को। तो उसने कहा छोड़ दे छोड़ दे। तो बच्चा ने कहा, कृष्ण ने कहा कि हमने तो तुम्हें कहा नहीं था कि वो यहाँ ऊपर ले आओ, तुम ले आए, अभी हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तो बोला गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, गिर के जमीन पर पड़े। तो बोले नहीं नहीं, अभी तो दोनों साथी ऊपर आए थे, साथी नीचे जाएंगे। तो ऐसा कभी बच्चा नीचे के भाग में दिखता है तो सब गोपियां नीचे, यशोदा जी सब गोपियां हैं वो घबरा जाती है। कभी तृणाव्रत नीचे दिखता है, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आता है आकाश से। तो कभी तृणाव्रत नीचे में दिखता है तो वो लोग को संतोष होता है, हाँ अभी तो गिरेगा तो ये गिरेगा, उसके ऊपर कृष्ण गिरेगा। ऐसा ही हुआ, तृणाव्रत नीचे गिरा, उसका प्राण चला गया। और ऊपर में बच्चा कृष्ण तो खेलने लगा, खेलते रहता है। तो ये तृणाव्रत की जो लीला है वो लीला गोपियां करने लगी। तो ललिता जी जैसे छोटा कृष्ण का, वो छोटा कृष्ण है ऐसा करने लगी। और एक गोपी जो तृणाव्रत बनी थी वो जैसे नीचे गिरती है और बेहोश होके मर गई, ऐसा करने लगे, ये लीला करने लगे। हमने गत रविवार को कहा था कि जो सिद्ध है लीला में, ऐसे भक्त सचमुच ये लीला देखते हैं वध में क्या हो रहा है, गोपियां क्या कर, इतनी तन्मय हो गई है। गत रविवार को तो ऐसा भी कहा कि दूध आने लगा गोपी के उसमें से, और जो छोटा बच्चा 6 दिन का बच्चा बनी है, जो पुतना बनी है उसमें से दूध आने लगा, और 6 दिन का बच्चा बालक बनी है वो ये दूध पीने लगा सचमुच। इतना तन्मय सब हो गए। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ है, सचमुच को वो गोपी को जो तृणाव्रत बनी थी उसको लगा कि वो खलास हो गई, आंखें बांखें सब ऐसी हो गई सब। और जो ऊपर में बच्चा था ललिता जी, जो छोटा बच्चा, वो खेलता है तो वो किलकिला कर आनंद से खेलता है। तो एक लीला बताई है इसमें 16वें श्लोक में, दैत्या वाचारण्यामेका कृष्णार्पपावना रिंगयामास कापन कस्यन्ति कर्षन्ति घोषणेश्वरैः। कोई कोई गोपी, एक गोपी अपने को बाल कृष्ण समझने लगी और यशोदा के आंगन में रेंगती हुई चलने लगी। छोटा बच्चा जैसे रेंगता है ना, घुटनों पर रेंगते रेंगते जाता है, अपने को घिसटते घिसटते, उसको रेंगन लीला कहते, रेंगन लीला, रेंगना। अभी जो गोपी भाव इसमें है कि वो छोटा बच्चा है, उसने तो पायल पहनी है तो पायल में से आवाज आती है। छोटा बच्चे को भी पाँव में से ये करते, कंदोरा लगाते, उसमें भी घुघरी थोड़ी थोड़ी होती तो वो भी आवाज आती है। तो ऐसी ही आवाज आने लगी वहाँ से। तो ये एक दूसरी लीला बताई है 16वें में, रिंगन लीला। अभी 17वें श्लोक में हमने लिया, वो संक्षेप में हम जा रहे हैं। कृष्ण रामायिते द्वे तु गोपायन्तश्च काश्चन वत्स्यांतिम हन्तिम चान्या तत्रे का तु बकायतिम।
तो ये 17वें श्लोक में कृष्ण रामा, यहाँ कृष्ण रामा का अर्थ राम जी और कृष्ण ऐसा नहीं है, बलराम जी और कृष्ण है, उनके जो बड़े भाई है बलराम जी। तो कृष्ण रामा अर्थात कृष्ण और बलराम जी बछड़ों को चराने चराने के लिए निकले, और वो ये बछड़ों में एक दैत्य वत्सासुर असुर छोटे एक बछड़े का रूप लेके घुस गया, मिल गया अंदर में। तो सबको तो ऐसे लगता है हमारा ही सब बछड़े हैं, तो ये भी ऐसा ऐसा कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन कृष्ण तो पहचान गए कि ये दैत्य है। तो कहा कि बलराम जी ने कान में, कृष्ण ने कान में बलराम जी को कहा, वो जो है ना वो दैत्य है, वत्सासुर। वत्स मतलब कि बछड़ा, बछड़े के रूप में जो असुर है वो वत्सासुर, शकट के रूप में जो असुर है वो सक्टासुर, वो गत रविवार को आ गया, तो वत्सासुर है। तो बोले उसको पास में बुला के फिर पकड़ के मार देना है, ये काम तुम करोगे, ये लीला। तो बलराम जी के हाँ अच्छा अच्छा, अब तक तो तुमने ये सब लीला की, अभी एक लीला हम करेंगे। तो कृष्ण ने ऐसे उसके पास जाके ऐसा ऐसा किया, तो नाटक करने में तो वो माहिर है कृष्ण। तो ऐसा ऐसा किया, उसको अपने साथ लेते लेते आए। बलराम ने भी थोड़े हरे घास सब रखे थे हाथ में, एक छोटा सा बंच नदी छड़ी घास में, तो उसके पास ले गए कृष्ण। जैसे ही वो नदी का आया, बलराम जी ने वो घास फेंक दिया, और उसके जो आगे के दो पांव है, पैर है, उससे उसको पकड़ा, ऐसे दो पांव से पकड़ा वत्स को, ऐसे गोल गोल अपने मस्तक पर घुमाया वेग से, और फिर दूर में फेंक दिया, ऊपर उठा के उछाल के। तो जैसे वो नीचे गिरा, प्राण चले गए। तो बलराम जी ने वत्सासुर का ऐसे मत, लेकिन बलराम जी के हाथ हुआ तो उद्धार हो गया। आगे भी जितने जितने कृष्ण ने किए वो सबके भी उद्धार हो गए थे, सक्टासुर ये सब, ये तृणाव्रत जो है, ये सब तृणाव्रत का तो आज ही आया। तो देखो फिर से थोड़ा सुन लो, हकीकत में न तो कृष्ण है, न तो बलराम है, न तो बछड़े है, न तो वत्सासुर है, कोई नहीं है। ये लीला कर रही है सब गोपियां, कृष्ण को खोजते खोजते वन में उनके आत्मा के साथ ऐसी तन्मय हो गई है कि कुछ गोपियों को ऐसा लगता है कि हम सब बछड़े हैं, एक गोपी को ऐसा लगता है कि हम वत्सासुर हैं और बछड़े का रूप लेके आई है, एक गोपी को ऐसा लगता है कि हम कृष्ण हैं, एक गोपी को ऐसा लगता है कि हम बलराम हैं, और ऐसे घुमा के क्योंकि ये लीला तो बहुत पहले कृष्ण ने कर दी थी, लेकिन गोपियों ने देखी थी, तो अभी इतनी तन्मय हो गई है कि कृष्ण की ताहा ताहा, ऐसा गत रविवार को आया था श्लोक में, जो जो लीला कृष्ण ने की थी वो लीला गोपियां यहाँ करने लगी। समझ में आया? अभी 17वें अध्याय में श्लोक में एक और भी लीला है, एक और भी अंतिम शब्द में ही एक लीला है। अंतिम शब्द है 17वें श्लोक का, बकायतिम, बकासुर को मारने की लीला है।
श्लोक में संक्षेप में दो तीन शब्द या एक शब्द में बताइए, लेकिन ये लीला थोड़ी विस्तार से लेने से समझ आती है सबको। तो बकासुर आया, कंस ने भेजा, वो जो पूछना आई थी ने बकी गत रविवार को, उसका जो भाई है वो बकासुर है। तो बकी को मार दिया था पुतना को, तो बदला लेने के लिए कंस ने भेजा भी, तो बदला लेने के वो आया और कहा कि ये बड़ी चोंच ऐसे फैला के वहां पर रहा, बोले जितने ग्वाले सबको हम अंदर खा जाएंगे, ले लेंगे सब। तो सब अंदर जाए उसके पहले ही कृष्ण वहां पहुंच गए और उसका नीचे का चोंच का नीचे का भाग और ऊपर का भाग ऐसे चौड़ा करके, इतना चौड़ा कर दिया कि उसके प्राण चले गए। ये लीला कृष्ण ने की, बकासुर को मार दिया। फिर से समझ लो, यहाँ न तो बकासुर है न तो कृष्ण है, कोई नहीं है, न तो गोप है, कोई नहीं है, लेकिन गोपियां लीला कर रही है। एक गोपियां बकासुर बनी है, एक गोपी कृष्ण बनी है, उसको मार दिया। वो समय लीला में जैसे दो चोंच के ऐसा किया, तो बकासुर ने जैसे दर्द और दुख से कष्ट से आवाज की थी, ऐसी आवाज वो गोपी जो बकासुर बनी थी उसमें से आने लगी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ऐसी आवाज आने लगी। जो सिद्ध है लीला में, संत ये सब करते हैं। तो यहाँ पर 16वें और 17वें ये दो श्लोकों पर 4 लीलाओं का समापन होता है। पहली लीला तृणाव्रत की, जो ऊपर आकाश में उठा लेके गया। दूसरी लीला रिंगन लीला, जो भगवान धीरे धीरे अपने को शरीर को घुटनों पर रखते किसट से किसट जाते। और तीसरी लीला कड़ी मुश्किल था जाए घरे थोड़ी बपोर थोड़ी उभी ने આવી रही। तो तीसरी लीला है वो वत्सासुर को जो मार दिया, जो लीला में इतनी ज्यादा गोपियों ने भाग लिया है, क्योंकि एक वत्सासुर बनी, एक बलराम बनी, एक कृष्ण बनी, और कई गोपियां बछड़े बनी, और एक गोपी जो वत्सासुर थी वो अंदर में चली गई। तो बहुत चिन्ह है, किसी किसी लीला में 2 3 3 4 ऐसे ही भाग ले, यहाँ पर बहुत बना लिया है। वत्सासुर की लीला अद्भुत है, एक बकासुर की भी लीला हुई। अब जो भगवान की कृपा से वो भजन जो पहली बार हमने लिया था, ये लीला है, इस अध्याय, तब जो हमारे में से भगवान ने निकाले थे, वो शब्दों के साथ वो हम एक भजन लेंगे, जो गत रविवार को भी अंत में लिया था। आज वे पंक्तियां नहीं आएगी, आज की लीला की पंक्तियां आएगी। राग और भजन का मुखड़ा वही है।
एक भई तृणाव्रत मर्दिनी, एक भई वत्सासुर मर्दिनी, एक भई बकासुर मर्दिनी, गोपी भई स्वयं कृष्ण रूपी, गोपी भई कृष्ण स्वरूपिणी, एक भई पकी पक, एक भई पकी पय पी,